ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ परमात्मने नमः। निवृत्तिरपि मूढस्य प्रवृत्तिरुपजायते, प्रवृत्तिरपि धीरस्य निर्वृत्तिर्फलदायिनी। निर्वृत्ति ही निर्वृत्ति अपि भी मूढ़स्य अज्ञानी की प्रवृत्ति ही प्रवृत्ति उपजायते उत्पन्न करती है, प्रवृत्ति ही प्रवृत्ति अपि भी धीरस्य तत्वज्ञानी की निर्वृत्ति फलदायिनी निर्वृत्ति के फल को देने वाली है। अज्ञानी अविवेकी की निर्वृत्ति दिखाई देती हुई भी वास्तव में प्रवृत्ति ही होती है, इसलिए उसका फल प्रवृत्ति से प्राप्त होने वाला ही होता है। वंदन जबकि तत्वदर्शी प्रवृत्ति करता हुआ भी निर्वृत्ति के परिणाम स्वरूप आत्यांतिक सुख को मोक्ष को ही प्राप्त करता है, उसकी प्रवृत्ति फल प्रदायिनी होती है। इस सूत्र में महर्षि प्रवृत्ति तथा निर्वृत्ति के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मूढ़ मनुष्य चाहे सांसारिक पदार्थों को, घर गृहस्थी पत्नी पुत्र आदि को त्याग कर जंगलों में चला जाए, वहाँ चाहे हाथी घोड़ा हीरे जवाहरात महल इत्यादि का त्याग कर गेरुए वस्त्र धारण करके सन्यासी बन जाए, चाहे वह अपने बाल कटवा ले चाहे तिलक लगा ले, परंतु जब तक उसमें अज्ञान बचा है, मूर्खता है, अहंकार है, वासना है, भोगों में आसक्ति है, कुछ पाने की इच्छा है, तब तक उसमें निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति ही है। उसने घर को छोड़कर आश्रम बना लिया, संसार से विरक्त होकर मोक्ष में प्रवृत्त हो गया, संसार की वासना का परित्याग कर स्वर्ग मोक्ष मुक्ति की नई इच्छा पकड़ ली, इसलिए वह भी निवृत्त के सदृश दिखाई देते हुए भी प्रवृत्त ही होता है। संसार के विवादों का त्याग करके आश्रम में नया उत्पात शुरू कर देगा। संसार में सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा था, इसलिए आश्रम में सम्मान प्राप्त करने की इच्छा और ज़्यादा होने लगती है, इसलिए ऐसा मनुष्य निवृत्त नहीं होता है। इसके विपरीत जिस ज्ञानी में वासना अभिमान आसक्ति इत्यादि नहीं है, वह संसार में रहते हुए निवृत्ति का फल प्राप्त कर लेता है। प्रवृत्ति तथा निवृत्ति की तराजू विषय नहीं अपितु आंतरिक वासना है।